अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्कीन हेलो एरीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिब्रिडाइजेशन, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। हम किस तरीके से नेम असाइन करेंगे हेलो अल्कीन को और हेलो एरीन को। सो लेट्स बिगिन। कॉमन नेम और आइपिक नेम। कॉमन नेम और आइपिक नेम किस तरीके से करेंगे। जैसे हम कॉमन नेम के लिए जानते हैं कि हम लिखते हैं, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। RX, ये क्या है हमारा हेलो अल्कीन। जैसे अगर आप जाएंगे, पूरे चैप्टर का नाम है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, तो वो जो हेलो अल्कीन और हेलो एरीन जो दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर IUPAC नेमिंग के बेसिस पर दिया है। यानी कि अगर आइपिक नेम लिखेंगे तो हेलोजन पहले लिखेंगे और अल्कीन को बाद में लिखेंगे। पर अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे, अगर हम CN, मैं पूरे में लिखूँगी CN फॉर कॉमन नेम एंड IN फॉर IUPIC नेम इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें, अगर हम इसमें ही इसके कॉमन नेम की बात करें तो हम उसमें इसका जस्ट रिवर्स करेंगे। वो क्या हो जाएगा हमारा अल्काइल हलाइड। यानी पहले हम अल्काइल को लिखेंगे फिर हलाइड को लिखेंगे। क्लियर हुआ या नहीं। अगर हम आयुपिक की बात करते हैं, आइपिक नेमिंग के अंदर क्या होगा, पहले हेलोजन आएगा बाद में अल्केन आएगा। अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो पहले अल्काइल आएगा बाद में हलाइड आएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल लें हम तो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लिया जाए, तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो क्या होगा, कॉमन नेम में क्या करना होगा हमको, अल्काइल ग्रुप पहले और हलाइड ग्रुप बाद में। कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसके पास, 1, तो क्या बन गया ये मिथाइल, यस मिथाइल क्लोराइड। अब हम इसका आइपिक नेम लिखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का क्या मतलब है, हम हेलो ग्रुप पहले लिखेंगे यानी कि हेलाइड पहले लिखेंगे और अल्केन को बाद में लिखेंगे। तो हेलाइड कौन सा है यहाँ पर, तो बन जाएगा क्लोरो देन मीथेन। क्या बनेगा, क्लोरो मीथेन। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं CH3 CH2 एंड Cl। तो इसका अगर हमें आइपिक नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, आइपिक नेम में क्या लिखेंगे, यस बताइए जल्दी, 1 2। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं पहले। इस वाले को हमको लिखना है पहले, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है आइपिक के लिए, क्या पढ़ा है हमने, आइपिक नेमिंग के अंदर क्या होगा, हेलोजन पहले आएगा और अल्केन बाद में आएगा। हेलो अल्केन IUPAC, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, कॉमन को नहीं देते। कॉमन नेम ऐसा है जैसे हमारे घर में नाम होता है और एक होता है हमारे स्कूल का नाम जिससे सब कोई जानता है, और घर का नाम जिससे सिर्फ हमारे पेरेंट्स और फैमिली और फ्रेंड जानते हैं। उसी तरीके से कॉमन नेम के अंदर और आइपिक नेम के अंदर डिफरेंस होता है। आइपिक नेम जो है वो इंटरनेशनल है, इसीलिए जो आपका जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है वो आइपिक नेम के बेसिस पर है, हेलो अल्केन जो दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसमें हलाइड लिखना है, तो क्या बन जाएगा ये क्लोरो, आगे 1 2, तो इथ सिंगल बॉन्डेड है इथेन। ओके, अब हमें कॉमन नाम लिखना है, कॉमन नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप पहले आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इथाइल। हमने इथेन से इसको इथाइल क्यों किया, हम इस बेसिस पर कह रहे हैं। तो जब CH3 होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं CH4 होगा तो मीथेन होता है, CH3 है तो मिथाइल है, CH2 है तो मिथाइलीन,
METHYLENE, METHYLENE, मिथाइलिन। मिथाइलिन होगा जब CH2 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथाइल। तो ये बन गया हमारा इथाइल। आगे इथाइल के आगे क्या लिखेंगे हम, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन 3 हो जाएं, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गई। हम और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन 3 हो जाएं, यानी कि CH3 CH2 CH2 देन Ca। तो इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें और आईपिक नेम लिखें, आईपिक नेम लिखना है हमको और कॉमन नेम लिखना है। तो हमें जब इसका आईपिक नेम लिखना है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगा है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। वैसे आप लोगों ने नेमिंग करना तो क्लास 10th और 11th में तो सीखा ही होगा, बस 12th में थोड़ा सा एक दफ़ा क्विक रिवीजन के तौर पर है कि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए कि क्या पढ़ा था आपने। तो यहाँ हमने इसको फर्स्ट क्यों दिया इस कार्बन को, कि हमने पढ़ा है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 3 कार्बन्स हैं। हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन। आईपिक नेमिंग में क्या होगा, हैलाइड ग्रुप पहले आएगा और अल्काइल ग्रुप बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या नाम दे देंगे इसको, अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो हम क्या होगा, ये जी बताइए, ये हो जाएगा क्लोरो। आगे 1 2 3 प्रोप, सारे के सारे सिंगली अटैच्ड हैं तो इन। अब इसका हम कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 प्रोपाइल, आगे क्लोराइड। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक समझ आया सबको। फिर फर्दर देखते हैं पोजीशन को चेंज करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पोजीशन को चेंज करके कैसे होगा, सेम रहेगा हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन और हम यहाँ पर कर दें और यहाँ पर Cl लग जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। डिपेंड करता है कि नंबरिंग हम इधर से करें 1 2 3 तब भी ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, 1 2 3 तब भी ये सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, ठीक है। अब हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लगा है। ये है फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ से सेम आ रहा था नंबर। अगर हम इधर से करते 1 2 3 तब भी सेकंड पर ही आ रहा था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली। ओके, तो हम इसका अगर हम लिखें आईपिक नेम तो क्या लिखेंगे हम, आईपिक नेम 2 क्लोरो, आगे प्रोपेन। एन क्यों लिखा, सारे सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका हमको कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम किस तरीके से करेंगे, इसका कॉमन नेमिंग के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे जब भी सेकंड लास्ट यानी कि जो लास्ट कार्बन है उससे पहले वाले पे अगर ब्रांचिंग होती है तो कॉमन नेम में उसको आइसो बोला जाता है। क्या समझ में आया, जब भी सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग होगी, जो लास्ट कार्बन है उसके सेकंड, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लास्ट कार्बन है, इससे पहले वाला सेकंड लास्ट इसी को बोलेंगे ना, इस पर ब्रांचिंग है तो इसको आइसो बोलेंगे। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग की है तो आपके सेकंड, ये वाला लास्ट, इससे सेकंड लास्ट ये वाला, इस पर ब्रांचिंग है तो उसको आइसो बोलेंगे। तो आइसो, समझ आ गया, यस, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन। अगर हमारे पास 4 हों, 1 2 3 4 और यहाँ पर Cl लगा हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। क्या लिखेंगे हम, हमें देखना क्या है यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो, आगे 4, तो हो जाएगा ब्यूट, सारे के साथ सिंगली बॉन्ड इन। ओके, ये तो हो गया इसका आईपिक नेम। हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कॉमन नेम इसका, जी कॉमन नेम क्या बनेगा,
पहले क्या लिखते हैं कॉमन नेम के अंदर, पहले अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, तो अल्काइल लिख दीजिए, उसके बाद हलाइड लिख दीजिए। तो अल्काइल में क्या है ये, ब्यूट, ब्यूटाइल, आगे क्लोराइड। जब स्ट्रेट चेन रहती है तो वहाँ पर इसको लिख दिया जाता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एकदम सीधी चेन है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ के अंदर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, फर्दर अगर मैं इसको ए बोल दूँ तो बी में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, पहले हम आइपिक नेमिंग की बात करते हैं ना, तो आइपिक नेमिंग हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 1 2 3। ठीक, तो फर्स्ट पर क्या है, फर्स्ट पर हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दिया 1 नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर इसका हम क्या करें, आइपिक नेम लिखें तो आइपिक नेम इसका होगा 1 पर लिखा है तो 1 क्लोरो। फर्स्ट की पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी भी नहीं होता, आप सिर्फ क्लोरो भी लिखेंगे तब भी चलेगा, अंडरस्टूड होता है ना कि नहीं लिखा है तो 1 ही होगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, देन 1 2 3 प्रोप इन। अब इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या बनता है इसका सॉरी, कॉमन नेम क्या देखेंगे अब हमने देखा लास्ट कार्बन ये है, सेकंड लास्ट पर क्या है, ब्रांचिंग। जब सेकंड लास्ट पर ब्रांचिंग है तो हम इसको कॉमन नेम में क्या बोल देते हैं, आइसो। आइसो क्लियर हुआ, आइसो। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 4 आइसो, आगे ब्यूटाइल, देन क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ आया। हम एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं इसके अंदर, और क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी हम देखेंगे तो पॉसिबल है, यहाँ पर वी कैन राइट, अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, तब इसका आइपिक नेम क्या होगा, आइपिक नेम क्या होगा इसका जी। लॉन्गेस्ट चेन देखना हम हमेशा ये करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, हमको करना क्या है कि इसको लोएस्ट नंबर मिले, है ना। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों सही है। अगर हम 1 2 3 करें तब भी 3 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 करें तब भी 3 आ रहा है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जहाँ से 3 से ज़्यादा लंबी चेन बन सके। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3। ओके, तो क्या बनेगा, अगर हम इसका आइपिक नेम लिखेंगे तो बनेगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, आगे प्रोप इन। जी, यहाँ पर आपको 2 पर क्लोरो भी है और 2 पर मिथाइल भी है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे कि C पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए पहले क्लोरो लिखेंगे, बाद में हम मिथाइल लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नेम। अगर हम कॉमन नेम करते हैं तो इस तरीके का, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि आइसो बोलते हैं कब, जब हमारा सेकंड लास्ट पर ब्रांचिंग हो तो उसको हम आइसो बोलेंगे। इसी तरीके से अगर इस तरीके का, यानी कि हम इस कार्बन को देखें जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि ये वाला जो हैलाइड लगा है वो टर्चरी कार्बन से लगा है। इस कार्बन को देखें अगर आप, तो ये टर्चरी कार्बन है। कैसा कार्बन है ये, टर्चरी। 1 2 3 तीन तरफ से लगा हुआ है ना, तो टर्ट बोलते हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ आया कुछ, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। एक होता है सेक, सेक के अंदर क्या करते हैं हम और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है CH3 CH3Cl
नहीं, ब्यूटाइल में नहीं बन पाएगी वो पॉसिबिलिटी। यस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हमको सेकेंडरी बनाना है ना, तो CH3 C Cl हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। अगर हमारे पास इस तरीके की चेन है, इस तरीके का ग्रुप दिया हुआ है और हमको बताना है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें आईपिक नेमिंग भी करना है और ये भी बताना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप है हम वहाँ देखेंगे, जहाँ से नज़दीक पड़ा वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ओके, तो क्या बन गया 2 पर, यानी हमने ये वाली चेन ली है पूरी, तो क्या बन जाएगा इसकी नेमिंग करेंगे तो 2 क्लोरो। अगर हम इसका देखें आईपिक नेम तो बनेगा 2 क्लोरो, आगे ब्यूट एन क्यों लिखा? क्योंकि सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड है। अगर हम इसकी कॉमन नेम की बात करें तो हम इस कार्बन को देखेंगे जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कितने साइड से अटैच है? देखिए एक इधर से अटैच्ड है और ये, तो ये हमारा है सेकेंडरी कार्बोनाइल ग्रुप। सेकेंडरी कार्बन है ना ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसको कहा जाता है कॉमन नेम में सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों कहा इसको सेक? जैसे आपने आइसो पढ़ा ना कि जो लास्ट चेन का जो लास्ट मेंबर है उससे एक पहले पर अगर ब्रांचिंग होगी तो कॉमन नेम में उसको आइसो बोलेंगे। उसी तरीके से हमने पढ़ रखा था सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी कब पढ़ा था हमने? अलाइलिक ग्रुप और अल्काइल ग्रुप जब पढ़ा था, ये सेकेंड लेक्चर में आप देखिएगा इसको, वो है वहाँ पर वीडियो में। तो यहाँ पर सेक ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा। जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक। सेक क्यों हुआ? सेक का मतलब है यहाँ पर सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये। सेकेंडरी कैसे आया हमने ये भी देख लिया कि इस कार्बन के इधर इधर 2 कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, अगर इधर भी लगा होता तो ये टर्शरी हो जाता, तब बन जाता ये टर्ट वाला बन जाता। हमने भी देखा था ना 1 2 3 तीन तरफ से इस पर लगे हुए थे, तो ये बन गया था टर्ट ग्रुप, टर्शरी बन गया था। ओके, ये सारे के सारे क्या थे? नेमिंग और आईपिक और कॉमन नेम था किसके अंदर? हेलोएल्कीन्स के अंदर था। अब हम हेलोएरीन्स पढ़ते हैं कि हेलोएरीन्स क्या होते हैं, उसमें किस तरीके की नेमिंग होती है। एक आपको नियो वाला भी और बता दूँ, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है और एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक नियो की एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप लोग, CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड Cl। ओके, तो इसका अगर हम आईपिक नेम लिखें तो क्या होगा, और कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा जी। नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाएंगे 3 ही लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ज़्यादा की आ नहीं रही है, तो हम यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर ही आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, ठीक है। तो हमारा आईपिक नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, यस 1 क्लोरो, आगे 2 पर 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप है तो 2,2 डाई मिथाइल, आगे प्रोप एन। ओके, अब इसके कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम के अंदर ये याद रखेंगे आप, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको नियो कहा जाता है, इसको बोलते हैं नियो, ठीक। तो आप इसके कॉमन नेम में लिखेंगे ये क्या है? नियो पेंटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। ओके, ये एक दफ़ा एंट्रेंस में आया था, एमयू में आया था, शायद 2014 में आया है नियो पेंटाइल क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? आइसो, सेक, टर्ट एंड नियो कॉमन नेम में। नहीं तो आईपिक नेम से ही क्वेश्चन आपको यूजुअली पूछा जाता है, कॉमन नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बस कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्शन में कह दिया जाए कि सेक ब्यूटाइल इज टू बी रिएक्टेड विद, तो आपको पता होगा ना कि सेक ब्यूटाइल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
ओके, नेक्स्ट कम टू हेलो एरीन्स। ये हमारा हेलो एल्केन का पार्ट हुआ। अब हम हेलो एरीन्स का करेंगे। क्या हेलो एरीन्स, एज नेम इंडिकेटेड क्या होगा यहाँ पर, अराइल ग्रुप होगा। जैसे वहाँ पर अल्काइल ग्रुप होता था किसके अंदर, हेलो एल्कीन के अंदर। हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल ग्रुप होता है, हेलोजन होता है, हैलाइड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अराइल ग्रुप होगा। अराइल ग्रुप के साथ में क्या होगा, हेलोजन हो जाएगा और हैलाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, इसके अंदर क्या होता है हमारा अराइल हैलाइड। ये अराइल हैलाइड को कंटेन करता है। और हम इसको ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे बुक्स में, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। AR का मतलब है अराइल और एरोमेटिक ग्रुप है, वो अल्केन से अटैच्ड है। तो ये हो जाता है हमारा हेलो एरीन्स। एरोमेटिक ग्रुप हेलोजन से अटैच्ड है, तो क्या हो गया, हेलो एरीन्स। ओके, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि पोजीशन क्या क्या किस तरीके से हम बोलते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई फ्लोराइड लगा हुआ है रिंग से, तो इसकी पोजीशंस को देखते हैं। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके नेक्स्ट साइड वाले ऑर्थो होते हैं और उनको हम ओ से डोनेट करते हैं, नोटेशन देते हैं। और उस ऑर्थो के जो नेक्स्ट होता है उसको मेटा बोला जाता है और हम इसको स्मॉल m कहते हैं। और जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके जस्ट अपोजिट होता है पैरा, जिसको हम स्मॉल p से नोटेशन देते हैं। ये वाली पोजीशन भी मेटा है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है। ओके, तो आपको इसके अंदर देखना है कि किस तरीके से नेमिंग करेंगे, यानी आइपिक नेम यहाँ पर किस तरीके से होती है। फर्स्ट लिखते हैं हम, यहाँ पर भी एकदम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। इसका अगर हम आइपिक नेम लिखें और कॉमन नेम, तो आइपिक नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा, हमको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, यानी कि हेलोजन पहले आएगा आइपिक नेम के अंदर, हेलोजन पहले आएगा और एरोमेटिक ग्रुप बाद में आएगा। तो हमारा हेलोजन क्या है यहाँ पर, Cl, यानी कि क्लोरो हो गया, क्लोरो। आगे ये अलग ग्रुप बेंजीन, तो ये हो गया क्लोरो बेंजीन। ओके, इसके कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ रखा था, पहले क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि हमारा वहाँ पर अल्काइल हैलाइड हो जाता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड भी हो सकता है, पर इसको यूजुअली जो कॉमन नेम को जो बुलाया जाता है वो उसके आइपिक नेम से ही बुलाया जाता है, यानी कि इसको भी कहा जाता है क्लोरो बेंजीन। और इसको क्या कह सकते हैं कॉमन नेम में, इसको बोल सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना वहाँ पर कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अगर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं और आइपिक नेम लिख रहे हैं, आइपिक नेम लिख रहे हैं तो पहले हमारा हैलाइड आएगा, बाद में हमारा अल्काइल आएगा। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कॉमन नेम में इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उल्टे में क्या होगा, पहले हमारा पहले क्या आता है, कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो पहले अराइल ग्रुप आएगा, बाद में हैलाइड आएगा। जैसे हमने ये लिखा ना, पहले अराइल ग्रुप है बाद में हैलाइड है। पर इसको जो बेंजीन के अंदर देखा गया है बहुत सारे केसेस में जो कॉमन नेम है वही आइपिक नेम भी होता है। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू बिकॉज वी आर फॉलोइंग द आइपिक नेम, not concerned or not concentrated towards the common name, that's why this one is most and more appropriate। आइपिक नेमिंग के अंदर रूल्स हैं, इसको सब फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ये हम सीख रहे हैं ताकि कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो वी आर एबल टू ड्रॉ, वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सी द नेक्स्ट वन। अगर हमारे पास और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब कॉमन नेम और आइपिक नेम दोनों लिखेंगे। तो पहले आइपिक नेम लिखें। अगर मैं करूँ यहाँ से नंबरिंग 1 2 3
यहाँ से करूँ 1 2 3 एक ही बात आएगी, क्योंकि दोनों के पास Cl है। Cl है तो हम किसी को भी 1 दे दें, 1 2 3 4 5 6। तो हम अगर इसके आईपिक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, इसके हम कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, हमने क्या पढ़ा था, अगर हम यहाँ से देखते हैं इसके नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, नेक्स्ट के नेक्स्ट पोजीशन मेटा, तो ये मेटा हो गया। अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो ये ऑर्थो, इसके हिसाब से ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, इसके हिसाब से ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हो गया। अगर हम इसको कंसर्न करें तो ये ऑर्थो और ये मेटा हो गया, तो दोनों एक दूसरे के मेटा पोजिशंस पर हैं। तो हम लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे बताइए, स्मॉल एम, एम का मतलब मेटा, 2 दफ़ा हैलाइड ग्रुप है, दोनों के दोनों सेम है, तो डाई मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम, एक बहुत कॉमन है, यूजुअली पूछा जाता है, लिखेंगे Br एंड Br जी। अब इसके अंदर नेमिंग करनी है आपको। अगर आप आईपिक के हिसाब से जाएं, आईपिक नेमिंग करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो जाएगा 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट देखिए, हम कॉमन नेम की बात अगर करते हैं, हम कॉमन नेम क्या होगा, तो क्या होगा कॉमन नेम के अंदर, जी कॉमन नेम बताइए बात, इसको थोड़ा समझिए। जैसे हमने इससे पहले करा ना कि ये वाले इस वाले से देखें, यानी कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, हम इसका नेक्स्ट देखें तो ये हमारा ऑर्थो बनता है, और इसका नेक्स्ट देखें, इसके हिसाब से ये वाली पोजीशन ऑर्थो है और ये वाली मेटा है और ये वाली पैरा है, और इसके हिसाब से देखें तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। होप यू गेट। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। अगर हम यहाँ इस वाले ब्रोमाइड के हिसाब से देखें तो ये ऑर्थो और ये मेटा, यानी कि इसके मेटा पोजीशन पर ब्रोमाइड लगा हुआ है। इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये ऑर्थो और ये मेटा, यानी इसके मेटा पोजीशन पर ब्रोमाइड लगा हुआ है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये ऑर्थो, क्योंकि जहाँ फंक्शन ग्रुप लगा होगा उसका नेक्स्ट ऑर्थो होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ मतलब ये वाली ऑर्थो पोजीशन होगी, ये वाली मेटा पोजीशन होगी, और ये वाली जस्ट अपोजिट पैरा हो जाती है। तो हम ये वाले देखेंगे तो ये तो ऑर्थो हो गया, ये वाला हो गया मेटा। तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर एक सिमेट्री है, ये इसके मेटा पर, ये इसके मेटा पर, ये इसके मेटा पर। ओके जी, तो अब क्या लिखेंगे, इसको सिमेट्री है, सिम ट्राई, ट्राई क्यों लिखा, क्योंकि 3 जगह लगा हुआ है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये सारे के सारे हमने मोनो हैलाइड के केस पढ़ लिए। अब हम थोड़ा डाई हैलाइड के केस देखते हैं कि अगर डाई हैलाइड है तो किस तरीके से नेमिंग करते हैं। तो डाई हैलाइड जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं सॉरी, जेमिनल एंड वेसिनल। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, जेमिनल और वेसिनल के अंदर? अगर हमारे पास सेम हेलोजन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डाई हैलाइड कौन सा वाला केस, जहाँ हमारे पास सेम हैलाइड हो। ओके, जहाँ हमारे पास सेम हैलाइड हो और एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड लगा हुआ हो, सेम हैलाइड हो और एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड लगा हुआ हो, तो उसको कह देंगे जेमिनल। और अगर हमारे पास सेम हैलाइड हो पर 2 अलग अलग कार्बन्स पर लगा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं वेसिनल। 2 अलग अलग कार्बन पर सेम हैलाइड लगा हुआ है तो ये हो जाएगा वेसिनल, और एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड लगा हुआ है जो कि सेम है, तो उसको बोल देंगे हम जेमिनल। तो जेमिनल के लिए हम लिखते हैं, जो इसका कॉमन नेम लिखते हैं जेमिनल के लिए, कॉमन नेम फॉर जेमिनल, जेमिनल हैलाइड, वो लिखते हैं हम, इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है जेम डाई हैलाइड। इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है विक सिग्नल का विक डाई
हलाइड। ओके, कॉमन नेम अगर इसका हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं अल्काइली डीन हलाइड। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। इसके लिए हम लिखते हैं अल्काइलीन डाई हलाइड। ओके, चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें, बहुत सारे हैं, कुछ एक दो कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। CH3 CH CH2 Cl Cl। ओके, तो हम इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे और आइपिक नेम लिखेंगे, तो पहले तो आइपिक नेम लिखते हैं। चलिए, आइपिक नेम लिखना मुझे तो आसान लगता है। जब आइपिक नेम लिख लेंगे तो उसका आपको एक अंदाज़ मिल जाता है कि किस तरीके से इसके कॉमन नेम करेंगे और उसको इन्वर्ट कर देंगे। इस वाले केस में तो इन्वर्ट जैसे आराम से हो जाएगा। तो ये कॉमन नेम लिखेंगे इसके अंदर, तो क्या है ये 1 2 3। ठीक, हम इसको अगर ऐसे करते 1 2 3, दोनों केस में क्या आता, सेम आता नहीं, तब अलग आ जाता। यस, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 1 2 3, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करें, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इन दोनों को ऐड करते हैं तो सम आ रहा है 5, और हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो सम आ रहा है 3। तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला है। ये वाला गलत है। हमने पढ़ा है ना कि इन दोनों का जो जहाँ पर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ हो, ब्रांचिंग पे जो नंबर आ रहा है उनको अगर सम करें तो वो सम मिनिमम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। जहाँ से कम आएगा वो वाला हमारा सही होगा, जहाँ से ज़्यादा आएगा वो गलत होगा। यानी कि हम ये वाली नेमिंग गलत कर रहे थे, तो हम ये वाली नेमिंग नहीं करेंगे। ओके, तो हम क्या होगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1, आइपिक नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन। एक लाइन में लिखा जाएगा, स्पेस कम होने की वजह से नीचे लिख दिया मैंने। हम इसके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये किसका केस है, वैसे भी आप पहचान गए होंगे, ये वेसिनल है ना, 2 कार्बन पर सेम हलाइड लगा हुआ है, ये किसका केस है, वेसिनल का केस है। तो हमने क्या पढ़ा था, अल्काइलीन डाई हलाइड लिखेंगे। तो अल्काइलीन की जगह क्या आ जाएगा, कौन सा अल्काइल है, ये प्रोप वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइलीन डाई Cl क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम CH3C तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 1 नंबर 2। 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बन जाएगा, इसका हम आइपिक नेम लिखें और कॉमन नेम लिखें। आइपिक नेम लिखेंगे तो बन जाएगा ये जी, आइपिक नेमिंग क्या लिखेंगे इसके अंदर, 1 पर ही है दोनों के दोनों हैलाइड, तो 1 डाई क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 2, इथ सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड एन। अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे इसमें, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये तो पढ़ा था ना हम लोगों ने, इथाइलिडीन लिखते हैं, जैसे अभी ये लिखा ना हमने अल्काइलिडीन हलाइड, तो इथाइलिडीन, अल्काइलिन के मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा इथाइलिन, इथाइलिडीन, क्योंकि हमने जेमिनल में इस तरीके से ही लिखा जाता है इथाइलिडीन, और फंक्शन ग्रुप क्या लगा हुआ है यहाँ पर, क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। समझ आ गया। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, बेहतर रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। जी, इन सारे के सारे के हमें कॉमन नेम भी लिखने हैं और आइपिक नेम भी लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट वाले के लिए हम आईपेक नेम लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 1 2 3 क्या बना 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका जी, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग है तो क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा बताइए, आइसो 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको करते हैं कॉमन नेम एंड आईपेक नेम, पहले आईपेक नेम देन कॉमन नेम। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करना है पहले जी। तो पहले आईपेक नेम लिखेंगे तो क्या है 1 2 तो हो जाएगा 1 क्लोरो इथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 तो इसमें इथ, बीच में आया है डबल बॉन्ड इथ इन, एन नहीं लिखेंगे, एन कब लिखेंगे जब सिंगली बॉन्डेड होंगे दोनों के दोनों। अब इसके कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो शायद आप पहचानते हो ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को पहचानेंगे तो ये है आपका विनाइल ग्रुप। तो क्या होगा इसका नाम, विनाइल क्लोराइड। सेकेंड लेक्चर में आपने देखा होगा ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं, विनाइल क्लोराइड, अलाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड और हेलाइड, ब्रोमाइड भी, इसके आयोडाइड भी, बहुत सारे पढ़े थे हमने। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका करते हैं नंबरिंग और नेमिंग 1 2 3 3 हो गया फर्स्ट पर, तो इसका हम आईपेक नेम में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 क्लोरो, आगे 1 2 3 प्रोप 2 इन, तो ये हो जाएगा गलत, जान के लिखा था ताकि आप लोग ध्यान से समझें। क्यों हो जाएगा गलत, यूजुअली बच्चे ये गलती करते हैं, इसीलिए बहुत बार ये एंट्रेंस में आ चुका है क्वेश्चन। नंबरिंग गलत की हमने, हम इस क्लोराइड को 1 यानी कि जिससे अटैच्ड है उसको 1 नहीं देंगे, हम प्रेफरेंस ऑर्डर जो पढ़ते हैं पूरी प्रेफरेंस टेबल, एक दिन किसी क्लास में उसको भी डिस्कस कर देंगे। उस प्रेफरेंस टेबल में आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस पहले आती है हेलोजन से, यानी हम देंगे यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 ओके। तो क्या बन जाएगा ये, आईपेक नेम इसका क्या होगा 3 क्लोरो, आगे प्रोप 1 इन, आप चाहे 1 ना भी लिखें प्रोपीन लिख दें, दोनों सही है। अब इसके कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो हमने पढ़ा था कुछ, इसको कुछ कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन, जब पढ़ा था तो अलाइलिक, बेंजाइलिक और इस तरीके के ग्रुप्स पढ़े थे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा अलाइल ग्रुप है, पढ़ा था ना, अलाइलिक हो जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ हेलोजन लगा है, तो ये पूरा ग्रुप अलाइलिक होता है, अलाइलिक हलाइड हो जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा ये, अलाइल तो है, समझ में आया ना, अलाइलिक क्लोराइड, अलाइलिक क्लोराइड ओके। चलिए इस पर आते हैं, हमारा ये क्या है आईपेक नेम एंड कॉमन नेम। आईपेक नेम करेंगे इस ग्रुप की तो क्या बन जाएगा अगर हम इतना देखें, यानी कि क्या है C6H5 यानी ये वाला ग्रुप, इसको बोला जाता है फिनाइल आईपेक में ओके। C6H6 रहता तो ये बेंजीन हो जाता, ठीक है ना, और ये हो जाता C6H5CH2 तो ये बन जाता बेंजाइल, तो वो बनता है कॉमन नेम के अंदर। अभी बताते हैं इसके अंदर। तो आईपेक नेम के अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो कोई और फंक्शन ग्रुप तो लगा नहीं हुआ है, इसके बेसिस पर हमने इसको दे दिया फर्स्ट, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो फिनाइल, 1 क्लोरो 1 1 पर क्लोरो लगा 1 क्लोरो, फिर 1 से ही क्या लगा हुआ है फिनाइल, 1 क्लोरो फिनाइल, नंबर ऑफ कार्बन 1, क्योंकि हम इसी को मेन मान रहे हैं ना, ये दोनों को तो हमने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिया है, मीथेन।
अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में हमको पता है ये पूरा का पूरा बेंजाइलिक ग्रुप होता है, यानी बेंजाइल। ठीक, ये पूरा बेंजाइल है, आगे क्या लगा हुआ है Cl, तो क्या बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें टिप्स पे बिल्कुल याद होनी चाहिए। ओके, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम और आइपिक नेम। आइपिक नेम क्या होगा इसका, टेट्रा क्लोरो मीथेन, एकदम आसान, 4 जगह पर है क्लोराइड ग्रुप, 4 जगह लगाएंगे, एक कार्बन है तो बन जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। बहुत सारी बुक जो पुरानी पब्लिश्ड हैं उस पर लिखा है 1111 4 टाइम्स 1111 टेट्रा क्लोरो मीथेन, वो भी सही है, पर अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसके अंदर इतनी बार 4 टाइम्स 11 नहीं लिखा, टेट्रा क्लोरो मीथेन, तो इट्स अंडरस्टूड कि 4 दफ़ा क्लोरो ग्रुप है और एक ही कार्बन के ऊपर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा कि उस बुक में तो ऐसा दिया हुआ है, वो पुरानी पब्लिशर्स की है, इस वजह से ऐसा है। अगर कॉमन नेम देखें इसका, तो कॉमन नेम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया मैं कोशिश करूँगी उसको फर्दर और एक्सप्लेन करने की। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, अगर आपकी ज़रा भी हेल्प होती है इससे तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।